वेलकम बैक बच्चों। ये वीडियो हम उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो 12th के बाद अपने आगे के कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं। सो इन दैट सीक्वेंस, इन दैट सीरीज, द फर्स्ट वीडियो इज अबाउट एनडीए। हम सब ने एनडीए के बारे में जानते हैं, हम सब जानते हैं एनडीए के बारे में। Many of us have dreamed to put on the Indian Army uniform, that olive green uniform. Now, पर बहुत सारे बच्चों के पास एनडीए के लिए एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है। उनको कैसे तैयार करना है, उनको कब तैयार करना है, उनको ड्रॉप करना है ईयर आफ्टर 12th, दे कैन डू इट विद 12th ओनली, और बहुत सारी चीज़ें। मैंने इसमें 2 पार्ट में वीडियो बनाया है। जो पहला वीडियो है वो आपको एग्ज़ाम के बारे में बताने के लिए है कि कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या चीज़ें सब इसमें होती हैं, हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, कौन कौन इस एग्ज़ाम को में अपियर हो सकता है, हम कब अपियर हो सकते हैं, हमारी एज की लिमिट्स क्या है, मैनी थिंग्स, मैनी क्वेश्चंस। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, और बहुत सारे बच्चे एनडीए में जाने का ड्रीम रखते हैं, लेकिन उनको एक प्रॉपर गाइडेंस या इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। पर्सनली अगर मुझसे पूछें आप, तो मुझे लगता है कि एनडीए एक ऐसा एग्जाम है जो आप अपने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ भी तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। कब से हमको पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, हम सब इस बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब द चैनल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। सो स्टार्ट विद द फुल फॉर्म ऑफ एनडीए। नाउ एनडीए इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अकेडमी इन आवर कंट्री। जिन बच्चों को भी आर्मी में जाने का सपना होता है, जो ड्रीम टू बी इन आर्मी, इन नेवी, इन एयरफोर्स, वांट टू पायलट इन एयरफोर्स, देयर मेनी थिंग्स, उनके लिए एंट्री लेवल एनडीए से शुरू होती है। नाउ एनडीए की फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी। आई होप यू ऑल नो दिस, and it has got an academy at Dehradun, the most prestigious academy over the world. बच्चे सपना देखते हैं एनडीए को ज्वाइन करने का। कैसे हम इस एग्जाम में एंटर कर सकते हैं? सो बच्चों, पहली बात तो ये, अपने अंदर एक पहले डिसाइड कर लो, अपने अंदर ये पक्का कर लो, मन को पक्का कर लो कि मुझको मेहनत करनी है और एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। टारगेट बनाओ, अपने दिमाग में गोल फिक्स करो, अपने आप को कंफर्म करो कि हाँ भाई, मुझको एनडीए की तैयारी करनी है, मुझको एनडीए के एग्जाम में अपियर होना है। जब किसी एग्जाम में अपियर होने के बारे में सोचो, तो पहले अपने आप में एक जिद लेके आओ, उस जिद से काम शुरू करो। बी एडमेंट, बी स्टोइक, बी फिक्स ऑन योर गोल। कोई कुछ भी कहे, डज नॉट मैटर, उसका नहीं हुआ, उसका हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट यू। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप कितना अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं, कितना आप अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं एग्जाम में, ये ज्यादा जरूरी है। कोई भी एग्जाम जिंदगी का, जब तक अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करेंगे उसके अंदर, इन्वेस्ट मतलब पैसा नहीं होता है, इन्वेस्ट मतलब अपना टाइम, अपना दिल, अपना दिमाग, अपनी मेहनत, अपनी डिटर्मिनेशन, अपना डेडिकेशन, ये सब इस एग्जाम के लिए चाहिए। हर साल एनडीए ये एग्जाम 2 बार करवाता है, एनडीए 1, एनडीए 2। एनडीए 1 लगभग अप्रैल के आसपास होता है और एनडीए 2 सितंबर के आसपास होता है। आप एक ही साल में दोनों एग्जाम्स में अपियर कर सकते हैं। सो लेट अस रेज सम क्वेश्चंस फॉर आवरसेल्फ। अपने आप से ही क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर हम उनके आंसर्स देंगे आपको वन बाय वन। सो एग्जाम किस लिए है, कौन कौन एग्जाम में बैठ सकता है? Those who can appear in the examination, you can see it here. कौन एग्जाम में अपियर हो सकते हैं? क्या गर्ल्स और बॉयज दोनों हो सकते हैं? एक साल पहले से सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में गर्ल्स को यह अलाउ किया है कि वो भी इस एग्जाम्स में अपियर हो सकती हैं। क्या हमारी एलिजिबिलिटीज हैं? कौन कौन इस एग्जाम को अपियर कर सकता है? कौन एग्जाम कंडक्ट करवाता है?
पेपर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने एग्जाम्स होते हैं, कितने पेपर्स होते हैं? क्या पेपर सब्जेक्टिव होते हैं या ऑब्जेक्टिव होते हैं? या ऑब्जेक्टिव होते हैं? उनका सिलेबस क्या होगा और कब ये एग्जाम्स करवाए जाते हैं? क्या सिलेबस आता है एग्जाम में? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम ब्रैकेटिंग इट अप, जो सारे पेरेंट्स पूछते हैं हम लोगों से आकर और बच्चों के दिमाग में रहता है, क्या हम एनडीए की तैयारी अलोंग विद द स्कूल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? या हमको आफ्टर 12th ड्रॉप लेना चाहिए एनडीए करने के लिए? क्या 12 के संग संग एनडीए की तैयारी हो सकती है? अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन सी बुक्स चाहिए? क्या हमारा एग्जाम का लेवल है? किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं? क्या टॉपिक्स आते हैं? हमको 12th लेवल पे फोकस करना चाहिए, हमको 11 का सिलेबस फोकस करना चाहिए। इन सब बातों को हमको यहाँ पर ध्यान से समझना है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल अभी 10th में हैं या 11th में हैं और जिनके दिमाग में हल्के हल्के ये एनडीए का एक ड्रीम राइज अप हो रहा है। So we are trying here to, satisfy all these queries going in your mind. I will again say, सपना देखना कोई बुराई नहीं है। Dream big. Nurse these dreams in your mind. सपने देखिए और उनके लिए मेहनत करिए। अपने आप को भीड़ से अलग करिए। अपने अपने एनालिसिस करिए। अपनी स्ट्रेंथ को नोट डाउन करिए, अपनी वीकनेस को नोट डाउन करिए और उनको अप्लाई करिए। वीकनेस को ओवरकम करने की कोशिश करिए और स्ट्रेंथ को अप्लाई करिए उन वीकनेस को ओवरकम करने के लिए, अपना सिलेबस करने के लिए, अपने आप को फोकस करने के लिए। सो एनडीए का एग्जाम, नाउ आई टेल यू वन थिंग अबाउट एनडीए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जाम का नाम एनडीए है, आप सब जानते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी है। It is not for naval wings and air force; they are too different for them. But the main academy, the entry point for the post of lieutenant is through NDA. So officer grade की entry आर्मी में एनडी के थ्रू होती है। यूपीएससी इसको हर साल कंडक्ट करवाता है। यूपीएससी के एग्जाम्स ऑन टाइम अराउंड द कंट्री एंड दे हैव अ सर्टेन लेवल, दे हैव सर्टेन लेवल ऑफ एग्जाम्स। वो आपको एक लेवल पर चेक करते हैं। एनडी के एग्जाम का लेवल, I will not say it is as JE or along that, but it is slightly lesser than JE. And थोड़ा मेहनत करने से, थोड़ा फोकस करने से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। पूरे कंट्री में एग्जाम होता है। इसके कुल मिलाकर 2 पार्ट्स हैं। रिटन टेस्ट होता है एंड एसएसबी इंटरव्यूज होते हैं। जो इसको क्रैक कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, वो फिर जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। इसमें मेडिकल्स भी होते हैं एंड देयर इज अ होल प्रोसेस ऑफ एसएसबी। विल टेक अनदर वीडियो फॉर दैट समटाइम एल्स। You must be an Indian to be having an exam of NDA. And the age limit. Now, upper age limit is 18 point. Now, this is a very, very important criteria. Now, जो एज का ब्रैकेट है वो बहुत शॉर्ट है। हम जनरली 12th क्लास में आते आते 17.5, 17.8, 17 years 6 months, 17 years 8 months के हो चुके होते हैं। कुछ बच्चे 18 months के भी हो जाते हैं। तो ये हमको जनरली मैक्सिमम 1 और 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि हमको 3 अटेम्प्ट मिल जाए। कुछ डेट्स का ऐसा अगर आगे पीछे हो जाए, अदरवाइज यू शुड बी प्रिपेयर टू हैव 2 अटेम्प्ट्स मैक्स फॉर दिस एग्जाम। पहला एग्जाम का अटेम्प्ट इमीडिएटली आफ्टर द बोर्ड एग्जाम। नाउ यू कैन सी जो लोग
24 में अपने बोर्ड एग्जाम देंगे, उन लोगों को बहुत कम वक्त मिलता है बोर्ड एग्जाम्स, एनडीए एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम के बीच में। आपके एग्जाम्स लगभग फरवरी में होते हैं और मार्च अप्रैल में हमारा एनडीए 1 का एग्जाम हो जाता है। तो यू सी बिटवीन फेब देयर इज मार्च and then there is April. So suppose my exams are getting over by the mid of March, you say. So roughly बच्चों आपको एनडीए फर्स्ट एग्जाम के लिए लगभग 1 महीना मिलता है। आप इसको तैयारी का वक्त मान लीजिए या रिवीजन का वक्त मान लीजिए। अगर आपने सीरियस थॉट दिया है एनडीए के बारे में तो आप पहले से आपने पढ़ के रखा होगा, आपने पहले से पढ़ाई करी होगी, आपने पहले से तैयारी कर रखी होगी और उसको आप सिर्फ 1 महीने को भरपूर यूटिलाइज करके एक क्रैश कोर्स ज्वाइन कर एक रिवीजन सीरीज ज्वाइन करके एक कोई बुक लेकर सारे पीवाईक्यूज लगाकर, सारे पीवाई क्वेश्चन पेपर्स लगाकर आप अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं एनडीए के एग्जाम के लिए। इस बार का जो एग्जाम है 24 मैं बात कर रहा हूं 24 के एग्जाम की, बिकॉज दिस ईयर एग्जाम्स इन सितंबर, तो हम उसकी अब बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे 23 में एग्जाम दे रहे हैं वो तो तैयारी कर चुके हैं और वो आई होप एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट प्रिपेयर होंगे। हम बात कर रहे हैं केवल 24 के एग्जाम के लिए। तो जिन लोगों का एग्जाम 24 में है, जो इस बार 12th क्लास में अपियर हो रहे हैं, जिनके बोर्ड एग्जाम्स 24 फरवरी में शुरू हो जाएंगे, वो नेक्स्ट ईयर 24 में एनडीए 1 और एनडीए 2 एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं। सो एनडीए 1 एग्जाम करने के लिए आपको केवल लगभग 1 महीना मिलता है। उसमें आप सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं, आप पूरा सिलेबस नहीं कर सकते हैं। जो एनडीए 2 एग्जाम होता है वो सितंबर में होगा 24 में। तो लगभग 5-6 मंथ्स का फर्क होता है इन दो एग्जाम्स के बीच में, फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड एग्जाम। एंड नाउ आई टेल यू व्हाट, जो लोग जेई की तैयारी करते हैं या जो इंजीनियरिंग कॉलेज जाने की तैयारी करते हैं, जो अपने और कॉलेज ज्वाइन करते हैं, तो कॉलेज भी लगभग अगस्त के आसपास ही फाइनल हो पाते हैं। आपका जेई का एग्जाम भी तभी तक हो पाता है। सो आपके पास ये पूरे 6 मंथ्स लगभग बच जाते हैं सेकेंड एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो अगर आपने अलॉन्ग विद द बोर्ड तैयारी नहीं कर रखी होती है तो आप पहला एग्जाम दीजिए एक शॉर्ट तरीके से पढ़ाई करके, और फिर अगर आपके उसमें अच्छे ग्रेड्स नहीं आते हैं, आपका मेरिट परिणाम नहीं आता है, देन यू कैन गिव द एग्जाम अगेन द मंथ ऑफ सितंबर, गिव अ फुल throttle 5 months preparation for this exam, and you can easily appear in the exam the month of September again. By that time, generally boys or everybody is of the age 18.5, 18.7. Though I always think that this is going to be the last exam of your life for NDA, the NDA 2 exam. तो अपने आप को आप यही मानिए कि आपको केवल 2 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। समटाइम बच्चे केवल 1 अटेम्प्ट ही कर पाते हैं, बिकॉज समटाइम दे गेट द एज इज बियॉन्ड 18.7 फॉर सेकंड एग्जाम, तो उनको केवल एक एग्जाम मिलता है। लेकिन अगर आपकी एज अलाउ करती है, आप उन डेट्स में आते हैं जो यूपीएससी अलाउड अनाउंस करता है अलॉन्ग विद द एग्जाम, तो आप सेकंड अटेम्प्ट को आराम से अपीयर कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि second attempt is the attempt which is the final attempt, then I'm not wrong in that. अगर आप अनमैरिड फीमेल और मेल दोनों ही जेंडर्स अब एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। देयर इज एग्जाम फॉर आर्मी विंग, फॉर एयरफोर्स एंड नेवल विंग्स। ये सारे एग्जाम्स ये सारे जो विंग्स हैं ये एनडीए के एग्जाम से ही कैंडिडेट्स को पिकअप करते हैं, यहां से ही हमको कैंडिडेट्स मिल जाते हैं।
अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बहुत बच्चे डाउटफुल रहते हैं, जो बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है और दे कीप ऑन आस्किंग दिस, क्या मैथ्स एनडीए के लिए कंपलसरी है या नहीं है? क्या मैथ्स होना नेसेसरी है एनडीए एग्जाम में अपियर होने के लिए? तो उसको ऐसे समझिए कि दे आर 3 विंग्स इन एनडीए, द आर्मी विंग, द नेवल विंग and the Air Force Wing. जो नेवल विंग्स एंड एयरफोर्स विंग्स होते हैं, इनके लिए आपके पास मैथ्स एंड फिजिक्स होना कंपलसरी है। अगर आपके पास 12th क्लास में मैथ्स और फिजिक्स नहीं है, तो यू कैन नॉट चूज द ऑप्शन ऑफ नेवल एंड एयरफोर्स विंग्स ऑफ फिजिक्स है। बट talk about the army wing now. Talk about the army wing. The army wing does not give you any compulsion on you for the subjects to be in 11th class. आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से 12th क्लास पास करके आ रहे हैं, आप एनडीए के आर्मी विंग में अपियर होने के लिए एलिजिबल हैं। एग्जाम मैथ्स का होता है, वो सबके लिए होगा, वो एक सेकेंड एस्पेक्ट है, वो सेकेंड इशू है। लेकिन अगर आप सब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, you might have done the from humanity or from accounts or whatever you had maths in your 12th class or not, it does not matter. You can always apply in army wing of this exam. Maths and physics are compulsory for naval and air force. I'm repeating this also. So you make it in your mind clear कि अगर हम मैथ्स नहीं करके आए हैं 12th क्लास में, फिर भी I can appear in the exam with some restriction of not appearing for NDA, for the army and for the naval wing and air force wing. एग्जाम हर बार 2 बार होगा, मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल और इन द मंथ ऑफ सितंबर। ये एनडीए 1 है और ये एनडीए 2 है। आपको उसकी डेट्स मिल जाती हैं हर बार, और यूपीएससी हर बार डेट्स अनाउंस करता है। तो फर्स्ट एग्जाम इन द मंथ ऑफ अप्रैल and the second exam in the month of September as NDA and Naval Academy 1 and NDA and Naval Academy 2। जो लोग बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं ना, सपोज मैं इस बार बोर्ड का एग्जाम दे रहा हूं, तो मुझको बोर्ड के रिजल्ट का वेट नहीं करना है। इफ आई एम अपीयरिंग इन द बोर्ड एग्जाम, even then I can appear in both the exams of 1 and 2. That is a specialty here and you should keep these points. Note down these points in your एक कॉपी बनाइए, इस पे लिखिए प्रोजेक्ट एनडीए। फर्स्ट पेज पर ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए और फर्स्ट पेज पर लिखिए आई हैव टू बी इन द अकेडमी इन द ईयर 24। और जो भी आपका मोटिवेशन है, आपका फोन, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, आपके मदर, आपके फादर, whoever, उनसे डिस्कस करिए अपने ड्रीम के बारे में। और अपने चारों तरफ ऐसे दोस्त रखिए जो आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं। जो आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, वो आपके दोस्त नहीं हैं। तो अपने आप को हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रखिए जो आपके संग ये ड्रीम देख रहे हैं। So, I move on now. Let us have some specific information about the exam. NDA exam 2 parts में होता है, that 2 parts of the paper. The first paper 1, timing is 2.5 hours, marks are 300. Now, that is why I was saying
आपके पास अगर मैथ्स नहीं है 12th क्लास में तो आप अपीयर तो हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक 2.5 आवर का, एक 300 मार्क्स का, 120 क्वेश्चंस का मैथ्स का पेपर तो फेस करना पड़ेगा, which is also having a negative marking of 0.83 for each question. तो आपने मैथ्स का पेपर दिया। नाउ मैथ्स का सिलेबस हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में, अभी हम सिर्फ एग्जाम के स्प्लिट की बात कर रहे हैं। तो यू हैव अ पेपर ऑफ 300 मार्क्स फॉर मैथ्स, जिसका टाइम 2.5 आवर का है, जिसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं। नाउ 120 मीन्स अगर आप डिवाइड करते हैं 250 को 120 से, 2.5 आवर मीन्स हाउ मेनी मिनट्स बताइए? 2.5 hour. So 120 plus 30, you got 150 minutes, and you divide by 120. You got roughly, 1.25 minutes for each question. Every question going wrong will take away along with this 0.83 marks from those which you have scored correctly. This reduces the space for just randomly marking the option, because it has got negative marking. You might mark 3-4 questions wrong. It will take one question which was correct along with it. सिलेबस क्या है हम बाद में बात करते हैं, अभी हम सिर्फ मार्क्स की बात कर रहे हैं। सो भाई 300 मार्क का पहला एग्जाम मैथ सब्जेक्ट का एक अलग से बिल्कुल एग्जाम होता है, एंड आपको एक मिनिमम मार्क्स मैथ्स में स्कोर करने होते हैं। एग्जाम में 120 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 0.83 मार्क्स डिडक्ट होते हैं हर क्वेश्चन के लिए। आई होप आई एम क्लियर अलोंग बाय दिस। देन कम्स द सेकंड पेपर, GAT, गैट पेपर। गैट पेपर 600 नंबर का होता है। मैथ्स पेपर 300 नंबर का होता है। गैट पेपर 600 नंबर का है, और वी हैव गॉट 150 मार्क्स। सो 600 डिवाइड बाय 150, each question is of 4 marks, and 1.33 marks are deducted from each question if you have given the wrong answer. That's a very heavy negative marking score for an exam of level of NDA. So you should not think to mark every question as a fluke in your copies, in your exam I mean. Anyway, ये हम बाद में बात करेंगे। So this is a second paper, GAT, General Ability Test. UPSC wants to check everything about you. It wants to check your physics abilities, your chemistry, questions of bio, questions of history, civics, Indian freedom movement, modern history, and questions of geography, questions of current affairs, questions of reasoning. Versatile paper is there of UPSC. So you get a paper of 600 marks with time 2.5 hours, and number of questions 150. Marks deducted for each mark is 1.33. Questions are asked in maths. I will give a detailed syllabus of maths in the next video. अभी हम सिर्फ एक रफली ओवर आइडिया ले रहे हैं। आपके पास क्वेश्चंस हैं वो अलजेब्रा, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस से आते हैं, और ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो 11th और 12th के लेवल के हैं। इसमें से कुछ भी 10th क्लास के लेवल का नहीं है। तो आपको जो भी तैयारी करनी है वो जनरली आपको 11th और 12th के सिलेबस से ही करनी है। प्लीज ये बात याद रखिएगा।
Questions asked from the level of class 11th and 12th. I have given it here. You can see. इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, अगर आपके पास मैथ्स नहीं है और आप एनडीए का एग्जाम देने की बात सोच रहे हैं, तो आपको 11th और 12th क्लास की मैथ्स का एक कहीं ना कहीं से तैयारी करनी चाहिए। आपको उसके बारे में पता, आपको सोचना चाहिए कि कैसे आप उस लेवल की तैयारी कर पाएंगे ताकि आप यूपीएससी के एग्जाम्स का आंसर दे पाते हैं। इनका लेवल जेई से कम होता है, दे आर नॉट एट पार टू जेई लेवल बिकॉज यूपीएससी इज नॉट चेकिंग योर एग्जैक्ट हाई लेवल मैथ स्किल फॉर दिस पेपर। देन द नेक्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, आपको जो टॉपिक्स हैं उनका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरा होना चाहिए। बट द पॉइंट आई विल एड इनटू इट, आप स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ एनडीए के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है अगर आप स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ एनडीए की पढ़ाई भी करें। आपके पास इतना टाइम आराम से मिल सकता है कि जो चीज़ें हम स्कूल बोर्ड की तैयारी के लिए कर रहे हैं, हम थोड़ा सा उसी के साथ साथ थोड़ा सा लेवल चेंज करके हल्की सी गाइडेंस लेकर, क्वेश्चंस को देखकर, पीवाईक्यूज देखकर वो क्वेश्चन भी सॉल्व करें जो कि हमारे पास एनडीए के एग्जाम में आ सकते हैं। अगर मुझको पहला अटेम्प्ट बहुत सीरियसली करना है जो मई में होता है, तो फिर मुझको 12th के साथ साथ पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और अपने ड्रीम को बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए कि मुझको एक्चुअली में एनडीए की पढ़ाई करनी है, एनडीए का एग्जाम हिट करना है। जब आप 11th क्लास से पढ़ाई करते हैं, आपको 11th क्लास की शुरुआत से ही एक संग में एक पैरेलल स्ट्रीम चलानी चाहिए जिसमें कि आप एनडीए की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चंस का आइडिया लीजिए, टीचर्स की हेल्प लीजिए एंड उस लेवल के क्वेश्चंस आप एक अलग बुक से साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको क्या फायदा हो कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं 11th क्लास की, आपका उनके साथ ही तैयारियां पूरी हो सकती हैं। जो सेकंड पेपर होता है गैट का, इस पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस। व्हाट इज जनरल साइंस? जनरल साइंस इज फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री। is of 40 marks, chemistry of 60 marks, physics of 100 marks। बायो के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे, केमिस्ट्री आ रही है 60 मार्क्स की, फिजिक्स काफी सारी आती है 100 मार्क्स के लगभग की। हिस्ट्री आपकी बहुत, आपके अगर आपने 10th क्लास में अच्छे से हिस्ट्री पढ़ रखी है, थोड़ा सा उसको आप ब्रश अप करिए, आपको एनडी के एग्जाम की हिस्ट्री पढ़ने के लिए काफी सारा टॉपिक मिल जाएगा उसमें। 80 मार्क्स की ज्योग्राफी, 80 मार्क्स की हिस्ट्री and 60, and that means almost 100 plus 60, 160, 200 marks science, and 200 marks will be given for freedom movement and history and geography and current events, and the remaining 200 marks for English। ये गैट का जीएटी एग्जाम का स्प्लिट है। Now I tell you what, English is the easier part। इंग्लिश जीएटी एग्जाम का इजी पार्ट है। आप थोड़ी तैयारी करके भी इंग्लिश को आराम से क्रैक कर सकते हैं, आराम से वहां पर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। I repeat the part here. Part A is English and part B is physics, chemistry, general science, history, freedom movement, etc. Geography, current event, total marks is of 600। करंट इवेंट इसमें इतना ज्यादा रूल नहीं है, केवल 40 मार्क्स आ रहे हैं करंट इवेंट में, तो उनको आप आराम से एक न्यूज़पेपर रीडिंग करके भी तैयार कर सकते हैं। यू कैन डू इट बाय ज्योग्राफी। आपको ज्योग्राफी की बुक्स लेनी चाहिए, अपनी 10th क्लास की बुक पिकअप कर लीजिए, उसको अपने सिलेबस से हल्का सा सिंक्रोनाइज करिए और देखिए कि क्या क्या आपको वहां से टॉपिक्स मिल रहे हैं
और पहले अपनी बुक की डिटेल स्टडी करिए और फिर ऑनलाइन या किसी बुक के माध्यम से ऐसे क्वेश्चंस निकालिए जो PYQs हैं और जो गैट में आए हैं और जो ज्योग्राफी के हैं, वैसे क्वेश्चंस को लिखिए, थोड़ी सी मेहनत करिए, अपना काम को सॉर्ट आउट करिए, अपना टाइम बनाइए, अपना शेड्यूल बनाइए। आपको ये सारे क्वेश्चंस आराम से आपकी टेक्स्ट बुक्स के अंदर ही मिल जाएंगे। मैंने आपसे इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया है? मैंने आपसे स्प्लिट डिस्कस किया, किस तरीके से मार्क्स रिटन टेस्ट की बात कर रहे हैं हम SSB की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारा 900 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है जिसमें 2.5 मार्क्स का मैथ्स का स्पेशल पेपर होता है और 2.5 मार्क्स का होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर। सो अगेन 120 आवर्स में 150 क्वेश्चंस करने होते हैं। इट्स अ वेरी वन हु इज वेरी एफिशिएंट कैन टेक दिस टास्क। तो उसके लिए क्या जरूरी है? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना, एंड ऑन दैट अपने आप को कन्विंस करना कि आपको NDA में जाना है, आपको NDA की तरह ही तैयारी करनी है। NDA की तैयारी तभी पॉसिबल है जब आपको फोकस करें। 11th क्लास से ही फोकस करिए। जो भी 10th क्लास में बच्चे हैं वो इसे सोचना शुरू करिए, मन बनाइए अपना आगे के लिए। अपने अंदर एक जिद लेके आइए, एक सपना देखिए और इस सपने के लिए काम करिए, मेहनत करिए। जब आप ज्यादा मेहनत करते हैं आपकी पर्सनालिटी, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में ग्रोथ आती है। जब आप ज्यादा पढ़ाई करते हैं यू स्टार्ट फीलिंग इन अ बेटर वे, यू डोंट स्पीक नॉनसेंस एंड यू डू थिंग्स इन अ बेटर वे। आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो हियर। try to think, and if you have a dream in your mind, if you have any idea in your mind about NDA, keep watching our videos. Second video will be regarding the syllabus, detailed syllabus, what topics are from 11th class, what from 12th class. I'll also try to give you the exam scanner of last 3-4 years where we can find out which year has how many questions from which topic. That will give you the importance of topics topic wise as well. We'll see tomorrow in the second video to you. Till then, please watch this video. Please understand the importance and how to go ahead with this syllabus and everything. I'll tell you a lot about the books we require, which books are best, sources on the social media you can have about the syllabus of NDA, and what is the syllabus, exam pattern, question pattern, which questions comes more, which questions we can try to skip, which question we should apply. There are many questions which comes in our mind. Keep waiting for the second video. Till then, I'm saying goodbye from here. Dream big. Dream about NDA. Dream about your life and work for that. Stay happy. मेहनत करिए। बाय बच्चों।